ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। एंड आज हम देख रहे हैं एनसीपी ऑन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विद सीओपीडी। ये आपका आज का टॉपिक रहने वाला है। वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ स्टार्टिंग में ही कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप था वो बैन हो चुका है। कॉपीराइट उसमें कुछ आ चुका है, तो इस वजह से वो अब आपको नहीं दिखेगा। तो हमने नया एक चैनल क्रिएट किया है, नर्सिंग क्राइटेरिया 2। अगर आप सर्च करते हो टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन्ड कमेंट में भी मैं लिंक दे दूँगी, तो वो आप ज्वाइन कर लेना प्लीज़। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा हमारा ग्रुप था वो बैन हो चुका है, तो अब नए सिरे से ही कुछ मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। उसमें आपको पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा, ठीक है? तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी वो जो चैनल है उसको शेयर कर देना, ठीक है? नर्सिंग क्राइटेरिया 2 है। तो इसमें क्या है कि एलआरटीआई है पेशेंट को, तो सबसे पहले जो भी आपका पेशेंट है एनजी बना रहे हो तो आइडेंटिफिकेशन डाटा आप लिखोगे इस तरह से, ठीक है? डायग्नोसिस बताना है पेशेंट का, चीफ कंप्लेंट्स बताना है जैसे कि फीवर है, उसको प्रोडक्टिव कफ है, पुरुलेंट स्पूटम है, प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस है। फिर आप बताओगे प्रेजेंट की मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की क्या है, जैसे पेशेंट का नाम बताया इसमें, उनको नोन केस है पेशेंट सीओपीडी का, सीओपीडी इसको 2 साल से है। ओके, अब इसको एलआरटीआई की प्रॉब्लम है और उसको प्रॉब्लम जैसे कि सिम्पटम्स है, साइन सिम्पटम है, चीफ कंप्लेंट्स है, वो लिखना है। जैसे फीवर है, प्रोडक्टिव कफ है, पुरुलेंट स्पूटम है एंड ब्रेथलेसनेस है। ये सब प्रॉब्लम्स उसको हो रहा है। वाइटल साइंस बताने हैं पेशेंट के आपको, और स्क्रीन को थोड़ा हाई क्वालिटी आप करोगे ना तो क्लियर आपको दिखेगा। जिन भी बच्चों को क्लियर नहीं दिखता तो प्लीज़ आप क्वालिटी को हाई करना, तभी दिखेगा, वरना ये क्लियर नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि स्कैन तो किया हुआ है फिर भी मुश्किल आती है देखने में। ये भी लाइन्स आप लिख सकते हो। पास्ट की हिस्ट्री बतानी है पेशेंट की, मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री पास्ट में जो भी रही होगी वो आप नोट करते हो उसमें। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्री बना है। ये जो चीज़ें हैं तो डेड के लिए होता है, जैसे डेड है जो, और ये पेशेंट है, ये भी डेड है, उनके हस्बैंड, ये बच्चे हैं उनके आगे, तो इसमें काफ़ी बड़ा फैमिली ट्री है इनका। ये भी रिलेशनशिप क्या है पेशेंट के साथ, उनके फैमिली मेम्बर्स का वो बताया गया है। पर्सनल हिस्ट्री बतानी है पेशेंट की, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टू एग्जामिनेशन जो होता है वो लिखा जाता है। जनरल अपीयरेंस आती है, मेंटल स्टेटस आ जाता है, कैसा है पेशेंट का, कॉन्शियस अनकॉन्शियस है या फिर ओरिएंटेड है पेशेंट। वाइटल्स, एंथ्रोपोमेटिक जो होता है उसमें हाइट वेट आ जाता है। हेड टू टू कंप्लीट एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन के अंडर करते हैं हम, जिसमें कि कंप्लीट बॉडी के पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे स्किन है, नील्स, हेयर्स। तो 1 बाय 1 करके सबका ही एग्जामिनेशन करके जो भी आपको फाइंडिंग्स मिलती है वो हम इसमें नोट करते रहते हैं। तो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है ये भी। ईयर्स का एग्जामिनेशन, हियरिंग चेक करते हैं, जैसे नोज़ है तो कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं है। स्मेल, जैसे ऑल्फैक्टरी सेंसेस होता है वो देखा जाता है। माउथ एंड थ्रोट में भी इसी तरह से एग्जामिनेशन करना है। नेक का एग्जामिनेशन, जैसे कई बार किसी को गोइटर जैसी प्रॉब्लम होती है तो ऐसा तो नहीं है, कुछ थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, एनलार्जमेंट तो नहीं है थायराइड ग्लैंड का, ये सब हम चेक करते हैं। और अगर नहीं है तो फिर नो या फिर नॉर्मल लिख देते हैं। नॉर्मल, ये इसमें काफ़ी कुछ लिखा है ना, आप नॉर्मल रिस्क। चेस्ट एंड थोरेक्स के एग्जामिनेशन, क्योंकि एलआरटीआई की प्रॉब्लम है तो चेस्ट एंड थोरेक्स मेन इसमें रहने वाला है। इसमें इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकसन, ऑस्कल्टेशन, 4 चीज़ें देखते हैं, और ये फाइंडिंग्स भी सामने लिखी ही गई हैं। तो फिर आता है ब्रेस्ट एंड एक्सिला, ये भी एग्जामिन करेंगे, फीमेल पेशेंट है। अब्डोमेन का एग्जामिनेशन करोगे, इसमें भी 4 चीज़ें जो हमने चेस्ट में करी थी वो इसमें भी आ जाती हैं। एक्सट्रीमिटीज़ में हम, जैसे अपर एक्सट्रीमिटी है, लोअर एक्सट्रीमिटी है, तो उनका रेंज ऑफ मोशन जो है वो मेन देखते हैं। बैक में कोई स्पाइन में प्रॉब्लम तो नहीं, काइफोसिस, लॉर्डोसिस या स्कॉलियोसिस, ये प्रॉब्लम्स रहती हैं कई लोगों में, तो इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप नोट कर लेना, नहीं है तो आप लिखोगे नॉट एनी प्रॉब्लम, नो अबनॉर्मेलिटी। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, सिस्टम वाइज एग्जामिनेशन होता है, उसको हम सिस्टमेटिक भी लिख सकते हो आप। तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो प्रॉब्लम है ही, उनको प्रॉब्लम है ही, है ना। प्रोडक्टिव कफ है, उनको पुरुलेंट डिस्चार्ज भी है, यानी कफ के साथ, जैसे वो जो स्पूटम है उसके साथ पुरुलेंट डिस्चार्ज, पस भी है। ये आप बताओ किसमें, ब्रेथलेसनेस है, हो सकता है डिस्निया भी हो। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन में पेशेंट का जीसीएस देखते हैं, जैसे E4 V5 M6 EVM इसको कहते हैं हम।
और टोटल 15 होता है तो पेशेंट का बिल्कुल नॉर्मल ही है, कम ज़्यादा भी हो सकता है किसी किसी का। क्रेनियल नर्व फंक्शंस लिखा जाता है आगे, 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, उनका फंक्शन हम देखते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एग्जामिनेशन, फिर जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसमें रिफ्लेक्सेस का भी बताया गया है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो स्किन से रिलेटेड होता है, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट में। इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की फाइल से भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से नोट कर सकते हो। ब्लड इन्वेस्टिगेशन इसी पूरा सीबीसी किया गया है। एंड चेस्ट एक्सरे, और चेस्ट एक्सरे में जो फाइंडिंग है वो लिखी हुई है यहाँ पे। कार्डियोमेगाली। मेडिसिन, तो ये फ्रेंड्स ब्यूटीकोड तो रेस्प्यूल होता है एक, ऐसे लिख सकते हो आप, रेस्प लिख सकते हो, रेस्प्यूल, जैसे कि नेबुलाइज कराया जाता है, ओरल नहीं होता ये, नेबुलाइजेशन के लिए होता है, नैब लिखना है इसके आगे, NEB। और टेक्जिम होता है इंजेक्शन, 1 ग्राम IM दे सकते हैं, IVIM। फिर पेंटॉप है, पैरासीटामोल का होता है एक एम्प्यूल होता है छोटा सा, वो दिया जाता है, IVIM दे सकते हैं इसको भी। एम्लोडिपिन है, ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में दिया जाता है। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन, LRTI की प्रॉब्लम है तो ये सब बनने वाले हैं इसमें, जैसे कि इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, impaired गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन इन एयरवेज, और हाइपरथर्मिया का बना सकते हो का, ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से। नर्सिंग डायग्नोसिस को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा सा ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, बट नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने आपको बता दी है, आप अपने हिसाब से भी इनको बना सकते हो। प्लान ऑफ एक्शन, आप क्या क्या करने वाले हो, एयरवे प्रॉपर नहीं है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। असेसमेंट आपका मेन एक चीज़ रहती है इसमें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में या फिर इन्हेलेशन के बारे में बता सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजनेशन अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडवाइस किया गया है तो वो दिया जा सकता है। पोजीशन का ध्यान रखना होता है, ठीक है। वार्म लिक्विड यानी गर्म पानी दिया जा सकता है, जैसे एयरवे क्लियर नहीं है तो उसके लिए सक्शनिंग किया जा सकता है। सब में यही चीज़ें मेन मोस्टली यही आएगा, क्योंकि सब में एयरवे की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, तो ऑक्सीजन देना है, सक्शनिंग ज़रूरी है, पोजीशन का ध्यान रखना है, फॉलोअर पोजीशन रहनी चाहिए, सेमी फॉलोअर। तो इनसे हम पेशेंट की कंडीशन में सुधार ला सकते हैं, LRTI वाले पेशेंट की कंडीशन में, ठीक है। प्लान ऑफ एक्शन आपका इंटरवेंशन को कहते हैं। रैशनल भी लिखा जा सकता है, नहीं चाहते हो कई बार हम रैशनल को अवॉइड कर देते हैं, इससे कुछ ज़्यादा ही बड़ा एनसी बन जाता है, तो ये आप अवॉइड भी कर सकते हो, सीधे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो अपने प्लान को। लास्ट में इवैल्यूएशन आ जाता है एक पॉइंट आपका, ईजी रहता है कि कंडीशन में आउटपुट आपको क्या रिजल्ट मिला है, वो इवैल्यूएशन हो गया। वही सब है इसमें, ECG सैचुरेशन देखते रहना है पेशेंट का। बुखार है, एंटीपायरेटिक्स दे दो, कोल्ड स्पंजिंग कर दो, खुद बनाया जा सकता है, ऐसा कोई देखने मैं तो थोड़ा सा आपको ऐसे दिखा रही हूँ ना, बट आप अपने आप से भी बना सकते हो। और नेक्स्ट है कंक्लूज़न, कंक्लूड कर देना टॉपिक को लास्ट में, अपना पेशेंट के बारे में थोड़ा सा बताना है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है उनको विद COPD एंड COPD भी है LRTI के साथ, चीफ कंप्लेंट्स बता दिया आपने उनकी। अब पेशेंट का जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो इम्प्रूव हुआ है, ये आपके प्लान से, आपके एक्शन से। रेफरेंस बताना है कहाँ से आपने ये चीज़ें बनाई है। तो ये था आज का NC फ्रेंड्स LRTI का। प्लीज़ आप पे टेलीग्राम पे सपोर्ट करना, लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़, है ना, क्योंकि देखिए इतना बड़ा 3000 से भी ज़्यादा मेंबर्स थे, मुझे तो समझ नहीं आया कि क्या उसमें प्रॉब्लम हुई है। तो आप फटाफट से वहाँ पर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ही आपको नोट सब मिला करेंगे, और शायद इतना ज़्यादा नहीं मिले, उस पर तो काफ़ी हज़ारों 2000 पता नहीं कितने ही उस पर PDFs थे, बट अभी तो पता नहीं मैं इतने सारे कहाँ से मतलब अरेंज होगा, लेकिन वहीं पर आपको मिलता रहेगा। बाकी जो नोटिफिकेशन रहती है आपकी, वीडियोस मैं लेटेस्ट बनाती हूँ वो भी मैं वहाँ पर शेयर कर दिया करूँगी, तो वीडियो की हेल्प से भी आप बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।